हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल एरम साइकोलॉजी क्लासेस। फ्रेंड्स, इस चैनल के जरिए जहां मेरी कोशिश होती है कि साइकोलॉजी के जो बेसिक कंसेप्ट हैं उनको क्लियर किया जाए, साथ ही साथ मेरी एक कोशिश और होती है कि आपके अंदर खोए हुए जोशो जज्बे को, जो वक्त हालात के तकाजे की वजह से सर्द पड़ चुके हैं, उनको बेदार किया जाए। मैं कोई मोटिवेशनल स्पीकर नहीं, मैं बिल्कुल आप ही की तरह हूं, आप ही की जैसे एक इंसान। लेकिन मेरी ख्वाहिश है, मेरे अंदर एक बहुत ही ज्यादा ख्वाहिश है कि हर इंसान अपने आप को समझे, हर इंसान अपने आप की कदर करे और अपने अंदर मौजूद टैलेंट्स, अपने अंदर मौजूद पोटेंशियल की कदर करें। याद रखिएगा, जब तक आप खुद को नहीं जानेंगे ना, तब तक आप जिंदगी में कोई भी लाइफ गोल सेट नहीं कर पाएंगे। तो पहली चीज ये है कि हमें खुद को जानना है, खुद का इवैल्यूएशन करना है, खुद को एक्सेप्ट करते हुए उसके अकॉर्डिंग लाइफ गोल को सेट करना है। याद रखना कि ये जिंदगी बहुत अनमोल है, तो फिर इस अनमोल जीवन को हम बेमोल क्यों कर रहे हैं? हम अपने वक्त को जाया क्यों कर रहे हैं? कभी गौर किया है? ये जिंदगी बार बार नहीं मिलती है। अगर हमें ये जिंदगी मिली है तो क्यों ना हम इस जिंदगी के हर पल को बेहतरीन तरीके से इस्तेमाल करें। और बेहतरीन तरीके से इस्तेमाल करने का मतलब क्या है? क्या सिर्फ घूमना फिरना? क्या सिर्फ खाना पीना? क्या सिर्फ कुछ इंटरटेनमेंट करना? नहीं भाई, बेहतरीन इस्तेमाल ये है कि हम अपनी जिंदगी में कुछ ऐसे मकसद बना के चलें जिससे ना सिर्फ हमारा पर्सनल बेनिफिट हो, यानी जाती मफाद शामिल हो, बल्कि साथ ही साथ हम दूसरों के भी काम आ सके। याद रखिएगा कि असल कामयाबी क्या है? असल कामयाबी ये है कि हम अपनी भलाई के साथ साथ दूसरों की भलाई के बारे में भी सोचें, ना कि दूसरों की टांग खींचने की कोशिश करें। आज क्या हो रहा है? हर इंसान एक दूसरे की टांग खींच रहा है, हर इंसान एक दूसरे को नीचा दिखाकर, हर इंसान एक दूसरे को जलील और खार करके तरक्की की मनाजिल तय करना चाह रहा है। और यही रीजन है कि आज हर इंसान बेसुकून है। आज हर इंसान की जिंदगी में बेसुकूनी इस कदर घुल मिल गई है कि उसके पास सब कुछ है, दौलत का अथाह भंडार है, लेकिन इसके बावजूद भी उसकी जिंदगी में सुकून और सेटिस्फैक्शन नहीं है। तो क्यों ना हम एक ऐसी जिंदगी का इंतखाब करें, ऐसे जीवन का चयन करें जिसमें दौलत भी हो, शोहरत भी हो, इज्जत भी हो और साथ ही साथ सुकून और सेटिस्फैक्शन भी हो। सुकून और इत्मीनान की जिंदगी ही हमें एक आसूदा जिंदगी दे सकती है। नहीं तो हम पूरी जिंदगी बेमकसद कामों में उलझे रहेंगे, बेमकसद सोचों के शिकार बने रहेंगे। मैं आपको एक बात बता दूं कि आपको करना क्या है। एक बात याद रखिएगा, जरूरी नहीं है कि आप एक ही टाइम में एक बहुत बड़ा गोल सेट कर लें। आप जिस लेवल पे हैं उससे थोड़ा सा ऊंचे लेवल पे अपनी मंजिल का तयन करें, अपने गोल को सेट करें। एक छोटा सा गोल बनाएं। आप अगर इंटर के स्टूडेंट हैं, 10+2 के स्टूडेंट हैं, तो आपको ये तय करना है कि मुझे किस फील्ड में जाना है। पहले ये डिसाइड करिए, और जब फील्ड डिसाइड करते हैं तो उसमें आप अपने इंटरेस्ट, अपने एप्टीट्यूड और साथ ही साथ अपने पर्सनालिटी कैरेक्टरिस्टिक्स को भी ध्यान में रखें और एक छोटा सा गोल बनाएं। एक स्टेप, एक पड़ाव को जब आप पार कर लेंगे तो आपके अंदर क्या आता है? एक कॉन्फिडेंस आता है। जैसे कि एग्जाम्पल लीजिए,
10+2 के बाद जब आप ग्रेजुएशन करते हैं और ग्रेजुएशन में आप अच्छे ग्रेड, अच्छे मार्क्स से पास हो जाते हैं तो आपको एक खुशी मिलती है। फिर आपके अंदर एक चाह उभरती है, अब मुझे इस सब्जेक्ट में मास्टर्स करना है, और मास्टर्स करने के लिए आप एक सब्जेक्ट को चूज करते हैं। आप सब्जेक्ट कौन सा चूज करते हैं? जिसमें आपका इंटरेस्ट होता है, आपका एप्टीट्यूड होता है। और मास्टर जब आप पास कर लेते हो फिर आप उससे आगे के बारे में सोचते हैं। इन स्टेप बाय स्टेप आप एक एक मंजिल को तय करते जाते हैं। आप अपनी स्टेप बाय स्टेप छोटे से छोटे गोल को अचीव करते हुए अपनी जिंदगी में आगे बढ़ते जाते हैं। याद रखिएगा, ये छोटे छोटे गोल जिसे हम अचीव करते हैं, इससे हमारे पर्सनालिटी के अंदर एक कॉन्फिडेंस आता है, और यही कॉन्फिडेंस हमें बड़े गोल सेट करने के लिए तैयार करता है। तो कामयाबी क्या है, सक्सेस क्या है? सक्सेस की कोई लिमिट नहीं है, कोई हद नहीं है। ये एक मुसलसल चलने वाला सफर है, लगातार चलने वाला एक सफर है। एक मंजिल के बाद दूसरी मंजिल हमारा इंतजार करती है। एक मंजिल तक हम पहुंच गए, तब तक हम दूसरी मंजिल का तयन कर लेते हैं कि नहीं, हमने अगर बीएड कर लिया है तो अब रुकना नहीं है। इसके बाद हमें नेट निकालना है, इसके बाद हमें पीएचडी करनी है, इसके बाद हमें लेक्चरशिप के प्रोफेशन में या ओहदे पे जाना है। ये क्या है? ये छोटे छोटे स्टेप बाय स्टेप, और ये छोटे छोटे गोल हमारी राहें, हमारी मंजिल के रास्ते क्या करती हैं? आसान कर देती हैं। तो पहला पॉइंट क्या समझा आपने कि कामयाबी या सक्सेस की कोई लिमिट नहीं है, ये अनलिमिटेड है और ये लगातार चलने वाला एक सफर है। जैसे हम एक मंजिल को, एक गोल को अचीव करते हैं, वैसे ही दूसरी मंजिल हमारा इंतजार करती है। दूसरा पॉइंट मैं आपको ये भी बता दूं कि जब भी हम किसी गोल को अचीव करते हैं तो यानी हर कामयाबी, हर अचीवमेंट हमारे अपने जो पर्सनल एक्सपीरियंसेस होते हैं उसमें इजाफा करते हैं। यानी जब भी हम किसी मकाम पर पहुंचते हैं, हम जब किसी भी कामयाबी को हासिल करते हैं तो इससे हमें बहुत सारे एक्सपीरियंसेस मिलते हैं। हमने क्या गलतियां की, कौन सी गलतियां की जिसकी वजह से हमें अपनी मंजिल तक पहुंचने में रुकावट आई। ये तमाम तजुर्बे हम हासिल करते हैं। नहीं, कामयाबी हमारे एक्सपीरियंसेस में क्या करती है? वृद्धि करती है, इजाफा करती है। हमारे एक्सपीरियंसेस लाइफ के बढ़ जाते हैं और हम अपने आप को पहले के मुकाबले में और बेहतर और मैच्योर बना लेते हैं, है ना। जैसे जैसे हम छोटे छोटे गोल को अचीव करते हैं, जैसे जैसे हम कामयाबी की मंजिल तय करते जाते हैं, वैसे वैसे हमारे अंदर एक निखार, हमारे अंदर एक मैच्योरिटी आना शुरू हो जाती है। और याद रखिएगा, यही छोटे छोटे रास्ते, यही छोटी छोटी मंजिलें, यही छोटी छोटी कामयाबी हमारे लिए बड़े मकसद, बड़े मंजिल की राहें हमवार करती हैं। अब अचानक से आपने कि नहीं, मुझे एक दिन बहुत बड़ा बिजनेसमैन बनना है। अरे जनाब, बहुत बड़ा बिजनेसमैन बनने के लिए एक छोटी सी शुरुआत तो करनी चाहिए ना हमें। सोए सोए बैठे बैठे ख्वाब देखने से कोई बिजनेसमैन नहीं बनता है। अपने अंदर तब्दीलियां लानी होती हैं, अपने एटीट्यूड को चेंज करना पड़ता है और उस रास्ते में खुद को लगाना पड़ता है। ठोकरें खानी पड़ती हैं, नए नए तजुर्बात आते हैं हमारी ज़िंदगी में, तब जाके इंसान कामयाब होता है। अचानक से हमें कोई चीज़ नहीं मिलती है, बिना अपने आप को लगाए, मेहनत किए हमें कुछ भी नहीं मिलता है। ये मान के चलिए, आप बैठे बैठे कुछ नहीं मिलता, कुछ भी नहीं। ठीक है। तीसरा पॉइंट मैं आपको ये भी बता दूं कि जिंदगी में आने वाले जो चैलेंजेस होते हैं ना, और जो मुश्किलात आती है ना, ये हमें मजबूत बनाने के लिए तो आती है, साथ ही साथ इनका मुकाबला करने में हमें ज्यादा लुत्फ आता है। ये बात याद रखिएगा। अगर आपने गोल सेट कर लिया है, ऐसा नहीं है कि गोल सेट करने के बाद आप अचानक से अपनी मंजिल को, अपने
टारगेट को, अपने गोल को अचीव कर लेंगे। नहीं भाई, बहुत सारी मुश्किलात आएंगी, बहुत सारी कठिनाइयां आएंगी, बहुत सारे चैलेंजेस आपको फेस करना। लेकिन आपको क्या करना है, इन आने वाले चैलेंजेस से घबराना नहीं है, बल्कि आपको इन चैलेंजेस को नहायत ही बहादुरी के साथ क्या करना है, फेस करना। भाई अपने आप को एक स्ट्रॉन्ग पर्सन बनाना है। आपने तय कर लिए है कि मुझे अपने गोल को अचीव करना है, तो आपको भाई तैयार करना होगा खुद को। ऐसे काम नहीं चल। और याद रखिए, जिंदगी में आने वाले चैलेंजेस को फेस करने में ही जिंदगी का असल मजा है। वो जिंदगी ही क्या जिसमें कोई चैलेंज ही ना हो, वो जिंदगी ही क्या जिसमें कोई गम ही ना हो। असल खुशी का एहसास तो गम के बाद होता है। ठीक इसी तरह से चैलेंजेस और परेशानियों से जूझने के बाद जब हमें कामयाबी मिलती है ना, तो उस खुशी का कोई ठिकाना नहीं होता है। उसकी इंपॉर्टेंस इतनी पड़ती है ना कि हमारी आंखों से खुशी के आंसू निकल पड़ते हैं। यार, मैंने जो ख्वाब देखा था, वो ख्वाब आज मेरा पूरा हो गया। तो फील करो चीजों को। आपके इमोशंस इन्वॉल्व होने चाहिए। जब तक आप इमोशनली इन्वॉल्व नहीं होंगे ना अपने गोल के साथ, तब तक आप जिंदगी में कुछ भी नहीं कर पाओगे। बना लो, अपने इमोशन से जोड़ लो अपनी मंजिल को, अपने गोल को। देखना, एक दिन मंजिल आपके कदमों में होगी। ठीक है। और एक और पॉइंट मैं डिस्कस करना चाहती हूँ कि देखिए, आपका फ्यूचर ब्राइट होगा, आप अपने गोल को अचीव कर पाएंगे। ये इस बात पे डिपेंड करता है कि आपको खुद पर कितना यकीन है। ठीक है, आप सेल्फ कॉन्फिडेंस का होना बहुत जरूरी है। सेल्फ कॉन्फिडेंस यानी खुद पर यकीन का होना, ये हमें इस लायक बना देता है कि हम मुश्किल से मुश्किल काम को आसानी से कर लेते हैं। याद रखिएगा, खुद की जात पर यकीन होना बहुत जरूरी है कि हाँ, मैं ये काम कर सकती हूँ, ये काम मेरे लिए मुश्किल बिल्कुल भी नहीं है, मैं इंशाअल्लाह ये काम करके रहूंगी या करके रहूंगा। ये दृढ़ इच्छा शक्ति आपके अंदर होनी चाहिए। ये पुख्ता अज़्म आपको खुद से करना चाहिए और खुद पे भरोसा होना चाहिए कि हाँ, मैं ये काम कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। बिना एतमाद, बिना कॉन्फिडेंस के आप जिंदगी की कोई भी जंग नहीं जीत पाएंगे, कोई भी जंग नहीं जीत पाएंगे। यकीन मानिए, एतमाद बहुत जरूरी चीज है, बहुत अहम चीज है। एतमाद यानी कॉन्फिडेंस हमारी पर्सनालिटी को स्ट्रांग बनाता है ना। और यही स्ट्रांग पर्सनालिटी हमें हमारे मंजिल तक पहुंचने में मदद करती है। ये तमाम बातें तो अपनी जगह है, लेकिन सबसे पहली और इम्पोर्टेंट बात, ये सारी चीजें तो हमें समझनी ही चाहिए और साथ ही साथ इनका ख्याल भी रखना चाहिए। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि आपको अपने गोल का पता होना चाहिए कि मुझे अपनी जिंदगी में कौन सा गोल सेट करना है, मुझे करना क्या है। आप गोल कैसे सेट करोगे? दूसरों के बताने पर? आपका दोस्त डॉक्टर बन रहा है तो आप डॉक्टर बन जाओगे? नहीं भाई, आपके पेरेंट्स के बताने पर नहीं। आपको खुद को समझना है और खुद को जानना है, खुद का जायजा लेना है, इवैल्यूएशन करना है कि मैं क्या हूं, मेरे अंदर पोटेंशियल्स क्या हैं, और उसके और अकॉर्डिंग यानी अपनी एबिलिटीज और अपनी पोटेंशियल्स के अकॉर्डिंग, साथ ही साथ अपने इंटरेस्ट, एप्टीट्यूड यानी आपकी जो दिलचस्पी है, आपकी जो रुचि है, आपका जो एप्टीट्यूड, आपका जो रुझान है जिस फील्ड में, और साथ ही साथ आपकी जो पर्सनालिटी है, उसके अकॉर्डिंग ही आपको अपनी लाइफ गोल को सेट करना है। सिर्फ सेट ही नहीं करना है गोल को, बल्कि अपने अंदर एक पॉजिटिव थॉट डेवलप करनी है। यानी अपने थॉट्स को, अपने परसेप्शन को आपको कैसा बनाना है? पॉजिटिव बनाना है।
कि मैंने ये गोल तो सेट कर लिया, लेकिन इस गोल को अचीव करने में कोई भी प्रॉब्लम, कोई भी रुकावट आए कि तो मैं पीछे नहीं हटूंगी या नहीं हटूंगा और मैं इस गोल को अचीव कर सकती हूँ। ये निश्चय करना है आपको खुद के साथ, तभी आप अपनी मंजिल को, अपने गोल को अचीव कर पाएंगे। अब इन तमाम बातों से आपने क्या सीखा? इन तमाम बातों को डिस्कस करने का मेरा एक ही मकसद है कि जब भी आप लाइफ में कुछ करने के बारे में सोचें तो इन तमाम चीज़ों पर ज़रूर फोकस करें। पहला पॉइंट, नंबर 1 क्या है? पहली बात, आपको अपना इवैल्यूएशन करना है, खुद को एक्सप्लोर करना है। फर्स्ट पॉइंट क्या है? सेल्फ एक्सप्लोरेशन कैपेसिटी डेवलपमेंट। दूसरा, सेल्फ रियलाइजेशन का है, खुद को रियलाइज करना। सेल्फ एक्सेप्टेंस कैपेसिटी डेवलपमेंट में खुद को एक्सेप्ट करना, अपनी कमियों को, साथ ही साथ अपनी खूबियों को भी, है ना। उसके बाद क्या है? खुद का जायजा लेते हुए, खुद का इवैल्यूएशन करते हुए उसके अकॉर्डिंग ही अपने लाइफ गोल को सेट करना। सिर्फ लाइफ गोल को ही सेट नहीं करना है, बल्कि अपने सोच, अपने विचारों में एक पॉजिटिविटी लाना है, एक सकारात्मकता लानी है, जिससे कि आपको अपने गोल को अचीव करने में आसानी हो, है ना। और आपका अपने ऊपर सेल्फ कॉन्फिडेंस का होना भी बहुत ज़रूरी है कि हाँ, ये काम मैं कर सकती हूँ या कर सकता हूँ। याद रखिएगा, सेल्फ कॉन्फिडेंस के बिना कोई भी जंग जीत नहीं जा सकती, किसी के भी मैदान में उतरा नहीं जा सकता। सेल्फ कॉन्फिडेंस अगर हमारे अंदर है तो हम किसी को भी पछाड़ सकते हैं, किसी को भी शिकस्त दे सकते हैं। ये यकीन आपको अपने ऊपर होना चाहिए। यकीन, कभी कभी यकीन हमारे अंदर अहलियत, एलिजिबिलिटी पैदा कर देता है, सलाहियत पैदा कर देता है। तो पहले चीज़ सेल्फ कॉन्फिडेंस, और सेल्फ कॉन्फिडेंस से हमारी पर्सनालिटी भी काफ़ी स्ट्रांग होती है। यानी ये तमाम चीज़ें आपको ध्यान रखनी होगी। और ये कि अगर खुदा न खास्ता अपने गोल को अचीव करने में आपको नाकामी मिलती है, आपको असफलता मिलती है, तो आपको उन असफलताओं से घबराना नहीं है, बल्कि निडर होकर, नहायत बहादुरी के साथ आपको उन तमाम परेशानियों, उन तमाम चैलेंजेस को फेस करना है। याद रखिएगा कि ज़िंदगी में जो चैलेंजेस को फेस नहीं करता, जो परेशानियों का मुकाबला नहीं करता, वो कभी भी कामयाब नहीं हो सकता। और इंसान मेंटली स्ट्रांग तभी बनता है जब वो जिंदगी में आने वाले चैलेंजेस का मुकाबला खुद करता है। आपके अंदर इतनी एबिलिटी होनी चाहिए, इतनी सलाहियत होनी चाहिए कि आप अपनी जिंदगी में आने वाले प्रॉब्लम को खुद फेस करें और खुद उससे निपटारा हासिल करें, ना कि छोटी छोटी प्रॉब्लम के लिए अपने पेरेंट्स को परेशान करें। ये बहुत ज़रूरी है। अगर ये तमाम चीज़ें आपके अंदर हैं तो इंशाअल्लाह आपको कोई भी कामयाब होने से रोक नहीं पाएगा।